आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC so that AD bisects BC। ट्रायंगल ले लेंगे, तो A, B और C। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। तो ये ऑलरेडी आपको गिवन है कि जो AD है वो एक एल्टीट्यूड है। ये एल्टीट्यूड है, ए बी बराबर ए सी, इन विच ए बी बराबर ए सी। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो गिवन होगा ए बी बराबर ए सी, ठीक है, सो दैट ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। तो ये ए डी हो गया। टू प्रूव दैट AD बाइसेक्ट्स BC, AD BC को बाइसेक्ट्स, यानी कि बेसिकली BD बराबर क्या प्रूफ कर देना है, CD। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, अब AD इज एन एल्टीट्यूड, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या दिया गया है, 90 दिया गया है, तो ये 90 हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल होगा। तो इसका प्रूफ हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों एक सिंपल सी चीज बताइए, आपको ए बी बराबर ए सी गिवन है, तो ट्रायंगल कौन सा यहाँ पर लेना चाहिए? तो आप कह सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए बी डी एंड ए सी डी। तो ए बी डी एंड ए सी डी ट्रायंगल हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, इसमें लिखेंगे ए बी बराबर ए सी, ए डी बी बराबर ए डी सी, तो बच्चों यहाँ पर ए बी बराबर ए सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन है, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, ईच इज 90 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं ए डी इज एल्टीट्यूड। ए डी इज एल्टीट्यूड, ए डी एल्टीट्यूड है। अच्छा, ये 90 हो गया, हाइपोटेनस आपकी इक्वल हो चुकी है, ठीक है। अब ए डी इज इक्वल टू ए डी क्या है आपकी, कॉमन साइड है। कौन सी साइड है, कॉमन साइड है। तो हेंस बाय आरएचएस क्राइटेरिया जो ए बी डी ट्रायंगल है इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। जो ए बी डी ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ए सी डी के। तो ये अगर इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स वी कैन से कि बी डी बराबर सी डी। सो बी डी बराबर सी डी कैसे, सी पी सी टी से। हेंस वी कैन से ये अगर दो इक्वल पार्ट हैं तो बी सी को क्या कर रहा है, ए डी बाइसेक्ट कर रहा है। तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, आप इसको नोट करेंगे पहले, फिर हम लोग आगे चलेंगे।
तो लास्ट में बच्चों आपको जैसे यूजुअली लिखना होता है, हेंस वी कैन से hence we can say that D is midpoint of BC. D is midpoint of BC. ठीक है, D is midpoint of the BC. Hence we can say AD bisects BC. So this is the language which you exactly use in the examination. So hence we can say AD bisects BC. जो AD है वो BC को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया कंप्लीट आपका सेकंड क्वेश्चन। हमने सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो AD बाइसेक्ट्स एंगल A, जो AD है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, यानी AD इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, बाई CPCT ये वाला इसके इक्वल होगा। तो अगर ये इक्वल होगा तो ये जो AD है वो एंगल बाइसेक्टर की तरह भी क्या करेगी, काम करेगी। तो फ्रॉम बाई CPCT इन दीज टू ट्रायंगल्स, आइए मैं लिख के बता देता हूँ आपको। बाई CPCT, तो ये ट्रायंगल एक बार मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो दिस इज द ट्रायंगल। अब मुझे लाइन ले लेना है, ये लाइन हो जाएगी। ठीक है, ABCD। तो ABCD आपका ये हो गया। ठीक है, तो बाई CPCT इन ट्रायंगल्स ABD एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। क्योंकि हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं, तभी हमने इसको इक्वल प्रूफ किया इसके, और ये मिड पॉइंट बना था। तो अब यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करना है। फ्रॉम द पार्ट 1, यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा फ्रॉम पार्ट 1। तो बाई CPCT फ्रॉम 1। तो अब हमारे लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास सिर्फ ये पार्ट, दो पार्ट आते तो आप प्रीवियस का यूज़ कर लेंगे, और अगर सिर्फ ये पार्ट आता है तो पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, देन आगे आप इस एंगल को इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो BAD बराबर CAD क्या बताता है, अगर ये एंगल इसकी इक्वल है तो हेंस वी कैन से कि जो AD है बाइसेक्ट्स एंगल A, जो AD है वो एंगल A को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। दैट इज टू साइड्स AB एंड BC आर एंड मीडियन AM, यानी यहाँ पर आपको ABC एक ट्रायंगल दिया गया है और उसकी दो साइड्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कुछ बात बताई गई है, यानी कि AB एंड BC जो आपकी साइड्स हैं, ठीक है, और मीडियन AM, यानी ABC जो ट्रायंगल है उसकी मीडियन AM आप देख सकते हो, AM ये ऑफ वन ट्रायंगल ABC। तो ABC की मीडियन जो है उसकी कौन सी ली गई है, A वर्टेक्स से सामने वाली जो साइड है BC, इस पे आपकी मीडियन ड्रॉ की गई है। तो उसको, उस मीडियन को हमने क्या नेम दिया है, AM दिया है।
तो ये डायग्राम, ये फिगर आपकी जो NCERT है उसमें भी गिवन है, आप इसको देख सकते हैं इजीली, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आगे दिया गया है कि आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PN। तो ये रेस्पेक्टिवली बच्चों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होना जरूरी है कॉन्ग्रुएंसी में। तो यहाँ पर PQ जो है AB के इक्वल है, यानी AB PQ के इक्वल कह सकते हैं, बात एक ही है। एंड BC जो साइड है वो QR के इक्वल है। BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल है। एंड मीडियन जो AM है वो PN के इक्वल है ऑफ ट्रायंगल PQR, सो दैट ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू PQN। यानी ABM कौन सा ट्रायंगल है, आप देख सकते हैं ABM ये वाला ट्रायंगल है और PQN ये वाला ट्रायंगल है। तो जो ABM ट्रायंगल है वो PQN ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये चीज़ शो करके दिखाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। अगर मैं AB की बात करूँ, यानी ABM ट्रायंगल और PQN ट्रायंगल में AB तो PQ के बराबर है, ये वाली साइड। अच्छा, आप मुझे बताइए AM आपको ऑलरेडी PN के इक्वल दिया गया। अब अगर BM QN के इक्वल हो जाए तो हम SSS क्राइटेरिया का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और उससे ये चीज़ कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी। फिर हम लोग आगे यहाँ पर इस तरह से प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बच्चों। तो लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABM, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। जो ABM ट्रायंगल है और PQN ट्रायंगल है उसमें AB बराबर क्या है, PQ है। ये लिखेंगे आप, ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, AM बराबर PN है, ये भी बच्चों ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। अब मैंने आपसे जैसे कि बताया कि BM QN के इक्वल अगर हो जाता है, BM जो ये वाली साइड है इस ट्रायंगल ABM की और ये वाली साइड QN इस ट्रायंगल PQN की, अगर वो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पर हम SSS क्राइटेरिया का यूज़ कर सकते हैं और डेफिनेटली फिर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए कि जो AM है वो मीडियन है, यानी M जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा और जो N है वो QR का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है और आपको ऑलरेडी BC इज इक्वल टू QR गिवन है। BC बराबर QR क्या है, गिवन है। तो मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अगर मैं इसमें हाफ से डिवाइड कर देता हूँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ, सॉरी हाफ से नहीं, हाफ का मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड, बात एक ही है। तो अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि BC का हाफ और BC का हाफ कितना होगा, BM। तो यानी ये BM और QR का हाफ क्या होगा, QN। तो क्या ये चीज़ मैं कह सकता हूँ BM बराबर QN हो गया, ठीक है। इसको आप 1 नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, ठीक है। इससे ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि 1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। BC इज इक्वल टू QR ऑलरेडी आपको गिवन था। तो ये सिस्टमेटिक मेथड हो गया। तो बाई कौन सा रूल यहाँ पर यूज होगा, SSS। कॉन्ग्रुएंस रूल का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल ABM है वो ट्रायंगल PQN के क्या होगा, इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जो ABM है वो PQN के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर है। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल। तो ये बच्चों प्रूव हो गया है फर्स्ट पार्ट। अब आइए हम लोग चलते हैं सी क्वेश्चन थर्ड के नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट में। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और फिर मैं यहाँ पर आगे चलूँगा और आप इसके नोट्स बना लेंगे प्रॉपरली स्टूडेंट। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 5 क्वेश्चन है आपके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को।
तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि टू साइड्स ए बी बी सी, स्टेटमेंट कम्प्लीटली वही है, तो इसको पढ़ने का फिर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर स्टेटमेंट वही दी गई है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ प्रूफ करना है कि ए बी सी यानी ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है वो पी क्यू आर यानी ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल है, इस कंप्लीट ट्रायंगल की क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे, हमें जो रिलेशन दिया गया है ए बी बी सी के रिगार्डिंग दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ए सी के रिगार्डिंग कोई भी रिलेशन आपको दिया नहीं गया है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर जो ट्रिपल एस क्राइटेरिया है उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम एक चीज़ डेफिनेटली कह सकते हैं, सिंस हमने ए बी एम और पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो मैं ये चीज़ डेफिनेटली कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के डेफिनेटली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी हम प्रूफ करके आ रहे हैं कि ए बी एम और पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो आइए हम लोग देखते हैं बाई सी पी सी टी, ये ए बी इज इक्वल टू पी क्यू पहले लिख देंगे, पी क्यू गिवन है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो बी सी बराबर क्यू आर गिवन है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, कैसे, सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, तो वी हैव यूज्ड सी पी सी टी। ठीक है, तो सी पी सी टी फ्रॉम पार्ट वन। तो अब यहाँ पर आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बता दीजिए, कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा। तो आप देख सकते हैं दो साइड्स आपस में इक्वल हैं और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो डेफिनेटली कह सकते हैं कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा स्टूडेंट्स, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लिखेंगे यहाँ पर, बाई एस ए एस triangle ABC will be congruent to triangle PQR। जो ABC ट्रायंगल है वो PQR के क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर और वी हैव कंप्लीटेड थर्ड क्वेश्चन, you can note it